Hello student, good evening. Today's class 11th Commerce Statistics for Economics. आपका ये चैप्टर है थर्ड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इसमें पार्ट फर्स्ट है. There are several statistical measures of statistical tendency or average. The three most commonly used averages are. यहाँ एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए 3 टाइप्स के हैं. अर्थमेटिक मीन्स है, मीडियन है, मोड है. ये तीनों तरीका आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है. अर्थमेटिक मीन सपोज द मंथली इनकम इन रुपीज़ ऑफ ए 6 फैमिली इज गिवन. अब मान लीजिए कि अर्थमेटिक मीन आपको डिफाइन किया जा रहा है, जिसमें सपोज कहा गया कि जो 6 फैमिली हैं उनकी इनकम दिया हुआ है 1600 है, 1500 है, 1400 है, 1525, 1625 और 1630. ये सभी आपको मंथली इनकम फैमिली के दिए हुए हैं. अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन. तो द मीन family income is obtained by adding up the income and dividing by the number of family. अब इसमें क्या करेंगे कि जो फैमिली के सारे इनकम हैं, जैसे 1600, 1500, 1400, 1525, 1625, 1630, ये सभी उनके इनकम है. तो इन सभी के इनकम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अब नंबर ऑफ मेंबर देखेंगे कितना है. 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं. तो हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे. तो टोटल आप करके और 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1547 आएगा. तो इसको हम जैसे फॉर्मूला जो है उसको हम लिखते हैं. हम पीछे फॉर्मूला भी डिफाइन किए हैं इसको लिखने के लिए. ये एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं. अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. It is defined as the sum of a value of all observation divided by the number of observation and is usually denoted by x. In generally, if there are n observation as x1, x2, x3 and x1, then the arithmetic mean is given by. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि फॉर्मूला कैसे होगा. एक्स मीन होगा आपका, हो गया अर्थमेटिक मीन, हो गया एक्स बार, हो गया. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है आपका x1, x2, x3, x4, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, जनरल n से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे. ये आपके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये आपका सम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया. तो इसको हम अब सिग्मा से भी डिनोट करते हैं. समेशन एक्स से आपका क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है. और n से क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है. इस हाउ अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेट. अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें 2 तरीके का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए है. अर्थमेटिक मीन फॉर अब अनग्रुप डाटा और अर्थमेटिक मीन फॉर ए ग्रुप डाटा. ये दोनों हम डिफाइन करेंगे. दोनों में कुछ है. इसमें है जैसे आपका अर्थमेटिक मीन अनग्रुप डाटा में हो गया, आपको बताया डायरेक्ट मीन हो गया, एज्यूम मीन हो गया, स्टेप डेविएशन मीन हो गया. ये सभी को हम आपको कैलकुलेट करके समझाएंगे. तो अर्थमेटिक मीन फॉर सीरीज ऑफ ए अनग्रुप डाटा है, जो ये फर्स्ट है, उसमें का आपका पहला पॉइंट है डायरेक्ट मीन. तो डायरेक्ट मीन में वही चीज़ें हैं जो आप पहले आपको मीन बताया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डायरेक्ट मीन भी कैलकुलेट करना है. वही फॉर्मूला रहेगा, वही स्टेप है सारा. अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का कितना है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 14 हो गया, 15 हो गया, 55 हो गया, 78 हो गया, 50 हो गया, ये आपका हो गया. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 1 2 3 4 5. तो अपॉन 5 तो आप डिवाइड करेंगे 56.2. अब कल इसके बाद हम आपको एज्यूम मीन बताएंगे कि एज्यूम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.